हैं नई दिल्ली में और यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा। और हमारे साथ सब्रवाल जी जो है डॉक्टर सब्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, आज जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, चीफ गेस्ट भी यहाँ पर आए सर, तो क्या कुछ रहा इस प्रोग्राम में, कि क्या उद्देश्य रहा इसका? देखिए मैडम, जो आज का ये आयोजन था ये 2 पार्ट्स में किया गया है। हमारी एक इकाई है ट्रांसपोर्ट की जो है एसोसिएशन, ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है ये पूरे देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट की एक एसोसिएशन कह लीजिए, फेडरेशन कह लीजिए, बॉडी कह लीजिए, एपेक्स बॉडी है। ये लाहौर की बॉडी है, सन 1936 में रजिस्टर्ड हुई थी। 90 लाख ट्रक और 17 लाख बसेस व 3400 ताल्लुक लेवल की एसोसिएशन इसमें एफिलिएटेड है। दिस इज द बिगेस्ट एंड लीडिंग वन इन इंडिया। और आज उसका चुनाव संपन्न हुए हफ्ता 10 दिन हो गए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुझे शपथ समारोह के लिए उस सेरेमनी के लिए बुलाया गया था और बड़े मान सम्मान के साथ इस कार्यक्रम को मेरे सीनियर लोग साथ बैठे हैं जी.आर. शंगोप्पा जी की चेयरमैनी में और इनकी अध्यक्षता में इसको आज निपटाया गया है। आज की सभा के अध्यक्ष वारा साहब थे और हमारे पूरे हिंदुस्तान के चेयरमैन जी.आर. शंगोप्पा जी हैं, डॉक्टर शंगोप्पा जी। तो इनके आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के साथ पहले ओथ सेरेमनी का प्रोग्राम निपटाया गया। उसके पश्चात सरकार, हमारी मोदी सरकार की एक मंशा थी कि जैसे मोदी सरकार ड्राइवरों के हित के लिए कुछ काम करना चाहती है, उस तबके को थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहती है, उनके लिए कोई उपकार करना चाहती है, उन्होंने पीछे एक अनाउंसमेंट भी करी थी कि 1000 हम शेल्टर्स बनाएंगे अक्रॉस द रोड साइड्स में, जहाँ ड्राइवरों की नहाने धोने की, खाने पीने की सुविधा होगी। आपने देखा होगा सड़क पे रोड ट्रक साइड पे लगा के उसी में स्टोव निकाल के खाना बनाते हैं, उसी में बाल्टी रखते हैं, उसी में नहाते हैं। कोई लाइफ नहीं हुई ना। और उनका योगदान कितना बड़ा है ड्राइवर का, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो एक दिन घर बैठ जाए तो ना कोई दवा दारू जाएगी, ना सब्जी जाएगी, ना तेल कंगी शीशा, कुछ नहीं पहुंचेगा। तो पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम हो जाता है। तो उनको देखते हुए, उनकी इंपॉर्टेंस देखते हुए सोसाइटी में सरकार की ये मंशा थी कि इनको एक ऑनर दिया जाए। जैसे डॉक्टर्स को ऑनर मिलता है, लॉयर्स को मिलता है, हमने ड्राइवर्स को ऑनर देने का एक प्रोग्राम बनाया और सरकार की मंशा के अनुसार ये एक दिन फिक्स किया गया 24 तारीख का कि हर वर्ष ये एक ड्राइवर्स नेशनल ड्राइवर्स डे मनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को, ASRTU को और ATDI को सौंपी गई। तो आज उस कड़ी में प्रथम कदम था, पहला कदम था कि हमने लोगों ने यहाँ बैठ के पूरे हिंदुस्तान में आह्वान किया। इसमें लॉयंस क्लब भी हमारे साथ आया, ड्राइवरों के हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जितने प्रोग्राम अनाउंस हो सकते थे हमने इस मंच के माध्यम से किए। कुछ महिला ड्राइवरों को हमने सम्मानित भी किया, कुछ जेंट्स ड्राइवरों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। प्लस पूरे देश में एक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मैसेज छोड़ा बड़ा यूनिक कि हर वर्ष 24 जनवरी को ये प्रोग्राम जैसे लॉयर्स डे होता है, ड्राइवर्स डे मनाया जाएगा। सर, बात करें, भारत सरकार का काम है ना राज्य सरकार का काम है ये चीज को तुरंत कार्रवाई करें। भारत सरकार और राज्य सरकार ने ही ये इनिशिएटिव लिया, उनकी गाइडेंस से, उनके अंडर ही आके हमने इस काम को अपने ऊपर सौंपा है कि हम इसको निभाएंगे। क्योंकि इकाई हमारी हर जगह है, हमारे मेंबर्स पूरे देश में जगह जगह चप्पे चप्पे पर गांव-गांव में बैठे हैं और ये बहुत मजबूत कड़ी है जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है। सर, बात करें ड्राइवर्स, जैसे कि उनको मुआवजे की बात करें, हम उनके हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं उससे लोग वंचित नजर आते हैं। बिल्कुल, इस मंच के माध्यम कोई भी हमारे दो माननीय मेंबर पार्लियामेंट यहाँ मौजूद थे हमारी आवाज उठाने के लिए, ड्राइवर्स की आवाज उठाने के लिए। आप जैसा मीडिया यहाँ मौजूद था। हमने बड़ी मजबूती से सरकार को ये आग्रह किया, निवेदन किया, रिक्वेस्ट करी कि इन सबको कम से कम इस साल के अंदर अंदर 5 लाख की इंश्योरेंस कवर दिया जाए, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो। उसके अलावा जो भी सड़क पर सुविधाएं इनको देने के लिए सरकार ने वादा किया, वो 1 साल में 1000 शेल्टर्स पूरे करके दे। और इनके फैमिली के साथ बहुत नाइंसाफी और अन्याय होता है जब मेडिक्लेम नहीं मिलता, इनको मेडिक्लेम स्कीम में भी सम्मिलित किया जाए। और जो PM योजना, आवास योजना निकली है, उसका इसको पार्ट एंड पार्सल माना जाए। सर, बात करें ड्राइवर्स जो है आए दिन जो है उन्हें पुलिस तंग करती है, ट्रैफिक पुलिस तंग करती है, बेवजह करती है। कुछ लोगों करप्शन है, सब गाड़ी में, लॉरी में सभी कागज पूरे हो, गाड़ी अंडरलोड भी हो, तो हमारे देश का सिस्टम उन जैसे जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो सड़कों पर लड़ाई करनी पड़ेगी और हमें उतरना पड़ेगा और उसके लिए हम तत्पर हैं और तैयार हैं। अगर हमारी ये बात, हमारी व्याख्या, हमारी अपील प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचती है आपके चैनल के माध्यम से, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये करप्शन खत्म होगी। अन्यथा हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और ऐसे आंदोलन के लिए हम देशव्यापी चक्का जाम भी कर सकते हैं।
सर हिट एंड रन का जो अभी आपने देखा ये एक आया है, तो उसके लिए आप ये हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं जिनकी बहुत मुख्य भूमिका थी जब हिट एंड रन केस की बात आई और वो कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर पे लगने लगा, तो एकदम से तुरंत इन्होंने अपने समय में आवाज उठाई और मीटिंग करी। हमारी होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई, हमारी मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह जी से मीटिंग हुई, उनके सेक्रेटरी भल्ला साहब से मीटिंग हुई। उस दौरान ये फैसला लिया गया कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि हिट एंड रन में कवर किसको किया जाए, तब तक इसको एमबीएस में रखा जाएगा और ये कानून कभी भी लागू नहीं होगा जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से इसका कंसेंट या सलाह मशवरा नहीं हो जाए। आपने अभी महिलाओं की भी बात करी कि आपने यहाँ पे सम्मानित किया, लेकिन वो महिलाएं जो आज की डेट में बाहर जाकर भी ड्राइविंग कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, तो उनके लिए सुविधाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जो बड़ी चुनौती बिल्कुल चुनौती है और महिला का ड्राइवर होना ही अपने आप में एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये टफ जॉब है थोड़ा। होटल सेफ्टी बहुत जरूरी है, बट हम समझते हैं हमारी माताएं बहनें अब अपने आप में इतनी कैपेबल और सक्षम हैं कि वो अपनी सुरक्षा भी कर सकती हैं और उनको सुरक्षा के नियम भी पता है और तरीके भी पता है। तो ये तो अपील ही कर सकते हैं सरकार से कि जो हाईवे अगर जगह जगह कुछ ऐसा, हाँ उसके लिए हमारी अपील है कि हाईवेज पे जो पुलिसिंग लगे वो सुरक्षा महिला ड्राइवर का खास ध्यान रखे और महिला ड्राइवर को हर जगह प्राथमिकता मिलनी चाहिए ताकि उनके रोजगार को इंकरेज किया जा सके। आपको देश के तमाम लोग देख और सुन रहे हैं, खासतौर पे ड्राइवर्स लोग सुन रहे हैं, ड्राइवर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए ड्राइवर्स को एक सम्मान और मान देने वाली बात है और उनका एक भूमिका है। जब हमारा पहिया चलता है तो उनकी वजह से चलता है और जब पहिया चलता है तो देश का पहिया चलता है। हम सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं अपने देश में, तो ट्रांसपोर्ट रेट हमारा लॉजिस्टिक्स है या बसेस हैं कुछ भी है। तो जब हम सरकार को इतना पैसा देते हैं और हम पैसा क्यों कमा के दे सकते हैं, इतना टैक्सेस कैसे भर सकते हैं जब इस ड्राइवर का हमारे को पूरा सहयोग मिलता है। तो ये सम्मान के काबिल हैं, ये डिजर्व करते हैं ये मान सम्मान। तो अपील करेंगे इनसे भी कि हमारी संस्थाओं के साथ जुड़िए, अपनी यूनिटी करिए और एकता का सबूत दीजिए। सर आपने देखा भी होगा कई लोग ऐसे होते हैं, चल तो ड्राइवर है, ड्राइविंग तो करता है और क्या करेगा, ड्राइवर ही तो है, यहाँ तक कि अधिकारी तक बोल देते हैं कुछ अधिकारी। देखिए बड़ा दुख लगता है जब हमारे देश के नेता लोग बाहर, हालांकि अगर वो बंद कर दे तो उनका भी आना जाना बंद। नहीं, देश के नेता लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, यूके में जाते हैं, तो वहाँ की सारी परंपराएं अपने यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी नजरें वहाँ के ड्राइवर्स पर क्यों नहीं पड़ती? वो देखें वहाँ के ड्राइवर का क्या रुतबा, क्या पे स्केल है, क्या उसका लिविंग स्टाइल है, क्या उसका वर्किंग स्टाइल है। वहाँ आप देखिए जाके ड्राइवर आपकी बस या ट्रक चलाने के लिए अपनी कार में आता है, उसको वो सम्मान और उसका ड्यू रिस्पेक्ट मिलता है। तो हमारे देश में भी जब इस रोजगार को सम्मान मिलेगा तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये रोजगार अपने आप में पनपेगा। एक्सीडेंट का जो तमाशा जो वो इट इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसलिए आप लोग जो भी जो एक्शन ले रहे हैं, जो भी आप लोगों को इस चीजों में सिस्टमेटिकली करना है, तो इससे रिड्यूस होना जरूरी है ना, वो बराबर ही रखें। एक्सीडेंट का जो कैजुअलिटी जो है इट इज इंक्रीजिंग। दैट्स ऑल। सर एक्सीडेंट में जो इंक्रीज हो रहा है उसका बड़ा दुख और अफसोस है, परंतु इस बात को आप मानेंगे कि एक्सीडेंट रिड्यूस तब होता है जब पुलिस विजिलेंट है। अगर ट्रैफिक पुलिस अपने काम में विजिलेंट नहीं है और वो एक रेवेन्यू ऑफिसर की तरह काम कर रही है, टारगेट चलान की तरफ उसका ध्यान है, सड़क पे पैसा कमाने के लिए ध्यान है, चाहे वो अपनी जेब भर रहा है चाहे सरकार की जेब भर रहा है, तो उसका जो मेन काम है उससे वो डेविएट हो गया। उनको बिल्कुल चलाने की पावर खत्म कर देनी चाहिए। उनको कहना चाहिए आप पूरा ध्यान ट्रैफिक को रेगुलेट करने में करेंगे। दे आर रेगुलेटरी ऑफिसर एंड दे आर वर्किंग एज अ रेवेन्यू ऑफिसर्स। दैट इज गोइंग रॉन्ग। इसमें बहुत जबरदस्त और बहुत सीरियस संज्ञान लेने की भारत सरकार को जरूरत है। जब ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी पे आ जाएगी, आपने 20 साल पहले जाके देखी है, ट्रैफिक का जो हवलदार था या सिपाही था वो सड़क पे खड़े होके ट्रैफिक चलाता था इधर से। अब आप देख लीजिए पेड़ के पीछे छुप के खड़े हैं पैसा बनाने के लिए। तो ये सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट में कमी है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप बस ठीक।